और किम अध्यात्म, ये अध्यात्म क्या है? और किम कर्म, कर्म क्या है? हे पुरुषोत्तम, भगवान को संबोधन करते हैं। अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? आगे द्वितीय श्लोक में कहते हैं अधियज्ञ आप ही है, तो आप कैसे अधियज्ञ रहते हैं? ये इसी शरीर में आप तो व्यापक है, सर्वत्र है, आप इस शरीर में अधियज्ञ बन करके कैसा है? और ये मरने का समय में आपको कैसे जाना जा सकता है? भगवान जितने चीज कह दिए कि अध्यात्म मार्ग में चलने वाले ये सबको जानते हैं, तो अर्जुन पूछते हैं वो सबको कैसे जानते हैं, हम कैसे जाने? भगवान आगे तृतीय श्लोक से उत्तर देते हैं, कहते हैं अक्षरम ब्रह्म। तो जो ब्रह्म क्या है पूछते हैं, कहते हैं अक्षरम, जिसका कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हमारा परिवर्तन होता है तो फिर हम ब्रह्म नहीं है, किंतु हमारे अंदर में ही ब्रह्म है जो कभी परिवर्तन नहीं होता। वो कौन? कहते हैं मैं तो 2 साल में भी मैं था, 5 साल में भी वही, 15 में भी वही, 25 में 50 में वही, जो मैं रहता है वो कभी परिवर्तन नहीं होता, वही ब्रह्म है। और मैं शरीर इत्यादि के साथ सट जाने से शरीर का परिवर्तनों को अपने ऊपर डाल देता है, सुपर इम्पोज कर देता है। तो वास्तविक जो मैं है उसका परिवर्तन कभी होता ही नहीं, वही ब्रह्म है। और स्वभाव अध्यात्म, तो यहाँ स्वभाव कहने से जो वास्तविक आत्म तत्व है, अभी शरीर में जो अनुभव हो रहा है, उसको यहाँ अध्यात्म शब्द से कहा गया। वही परमात्मा शरीर में मैं रूप से अनुभव हो रहे हैं, इसी को स्वभाव अध्यात्म शब्द से कहा जाता है। अध्यात्म शब्द का अर्थ मैं वास्तविक कोई भगवान ही है, किंतु शरीर में अनुभव होता है, शरीर के साथ सट करके अनुभव हो जाता है, तो अध्यात्म कहा जाता है। और कर्म, कर्म क्या है पूछे थे, कहते कर्म ये जो याग जो यज्ञ इत्यादि करते हैं वही सब कर्म। खाली यज्ञ इत्यादि नहीं है, जिससे आगे सृष्टि बनती है। सब कुछ प्राणी कुछ ना कुछ कर्म, विशेष करके मनुष्य लोग कोई ना कोई कर्म करते हैं, वो कर्म का फल आगे भोग होगा। फल भोग होने के लिए भगवान आगे शरीर देंगे, और जो भोग होगा उस विषयों को भी देंगे, विषय ऑब्जेक्ट। तो ये जो कर्म करते हैं, कर्म से आगे सृष्टि बनती है। भूत भाव उद्भव कर, अर्थात प्राणियों का कर्म के चलते आगे सृष्टि होती है। कर्म जो सब हम लोग करते हैं, इसी का फल भोग करने के लिए आगे शरीर मिलेगा, स्थान मिलेगा, यह जगत उसी के लिए बनता है। तो यह जो करते हैं उसी को कर्म कहा जाता है, जिसके चलते आगे जगत की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ तक भगवान 3 प्रश्न का उत्तर दे दिए। ब्रह्म कहते हैं अक्षर, जो मैं रूप में है, कभी परिवर्तन नहीं होता है, सभी के अंदर में वही है, वो ब्रह्म। और वही एक देह के साथ सटने से उसको अध्यात्म कर दिया गया। तो जैसा कहा गया मैं मीठी, अगर मैं मीठी के साथ तादात्म्य नहीं करेगा, सटेगा नहीं, तो मैं ब्रह्म, वही अक्षर हो गया। ये सट जाने से ये अध्यात्म हो गया। तो है वही मैं, अनुभव होता है एक देह का अंदर में, किंतु देह में सट गया तो कह देगा कि वो अध्यात्म हो गया। नहीं सटा तो वही अक्षर है, ब्रह्म है। तो सारे साधना वही है कि देहादि के साथ नहीं सटना है, यही सारे साधना है। वो आज यहाँ तक।